इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वॉइस। तो बहुत से बच्चों को ये पता होगा वॉइस के बारे में, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले आप सभी को वॉइस का एक बार पुनः रिवीजन करवा दूं, ताकि आगे की जो आने वाले लेसन होंगे उसकी जानकारी आपको अच्छे से मिल पाए और उसको आप समझ पाएँ। वैसे वॉइस सीखने से पहले आप सभी को ये ध्यान रखना है कि टेंस की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स के पास टेंस की जानकारी अच्छी खासी है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती हो तो आप लोग बेफिक्र रहिए, कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी समस्या को बताइएगा। मैं अगले वीडियो में या फिर आपको अतिरिक्त समय देकर आपको उस विषय की तैयारी करवा पाऊँगा। तो वॉइस, जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि सर ग्रामर सेक्शन को हम सभी के लिए जो झारखंड बोर्ड की तैयारी जो हम लोग लगे हुए हैं उसके लिए करवा दीजिए, तो मैं आपके बीच मौजूद हूँ अभी। और मैं आज पहला यह वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले तो आप सभी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर लीजिए जितने भी आपके दोस्त हैं, ताकि मैं और भी वीडियो आपकी प्रतिक्रिया के अनुरूप बना पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस के बारे में हम लोग सबसे पहले आज का लेसन लेते हैं। तो वॉइस, जैसा कि आप जान रहे हैं, वॉइस परीक्षा में ग्रामर सेक्शन का ये अहम टॉपिक बन जाता है। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वॉइस दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस एंड नंबर 2 पैसिव वॉइस। मैंने एक उदाहरण यहाँ पर इसके लिए रखा हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे पहले जानते हैं और धीरे धीरे हम लोग सभी के बारे में समझेंगे। वॉइस क्या है, ये एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। बस आपको सतर्क रहना है, आपको पूरा ध्यान, कंसंट्रेट जो है वो पूरे इस वीडियो में देना है। और अंत तक आपको, मैं श्योर हो जाता हूँ कि आप आज इस वीडियो में आपको वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने कहा कि वॉइस दो प्रकार की होती है, पहला एक्टिव वॉइस है और दूसरा पैसिव वॉइस है। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, आप गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल रहा है, मुकेश राइट्स ए लेटर। छात्रों, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास टेंस का अच्छा ज्ञान होना चाहिए वॉइस को समझने के लिए। तो आप में से जितने भी बच्चों को अगर टेंस की समझने में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, मैं उनकी समस्याओं को दूर करूंगा। ये मेरा जिम्मेदारी होगी कि मैं आपको किस प्रकार से ये सारे जो आपके जो झारखंड बोर्ड के द्वारा जो सेक्शन सी से सवाल जो होते हैं, मैं उसको किस प्रकार से आपको करा पाऊँ 100%। तो देख सकते हैं मुकेश राइट्स अ लेटर लिखा हुआ है और ठीक उसके नीचे एक सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है, ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश। पहला सेंटेंस जो है और दूसरा सेंटेंस जो है, इसमें पहले समझना है कि ये क्या है। मुकेश राइट्स अ लेटर मतलब मुकेश एक पत्र लिखता है, ये होता है। और ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश, यानी यहाँ पर हो रहा है कि एक पुस्तक, एक पत्र जो है वो मुकेश के द्वारा लिखा जा रहा है, यानी एक पत्र मुकेश के द्वारा लिखा जा रहा है। दोनों में कहने का मतलब सेंटेंस हमें क्या बतला रहा है?
सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं मुकेश। पहला जो सेंटेंस का जो शब्द लिया गया है वो यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसे ध्यान देना है। यानी यहाँ पर कर्ता जो है वो एक्टिव है, कर्ता के द्वारा काम किया जा रहा है, इसीलिए इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक्टिव सेंटेंस कहते हैं, याद रखिएगा। इसीलिए इसे हम लोग एक्टिव सेंटेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य है वो कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पर ए लेटर को लिया गया है, और ए लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है ये। आप देख सकते हैं पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में ये कार्य कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस में इसको हमने क्या किया है, पहले प्रयोग किया है। तो दोस्तों और छात्रों, यही होता है वॉइस को बदलना, एक्टिव से पैसिव में बदलना। इसको हम लोग क्लियर समझेंगे, देखते हैं कैसे। चलिए तो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर जिक्र किया है एक्टिव वॉइस। पहला सेंटेंस मैंने फिर से वही लिया है, मुकेश राइट्स अ लेटर, और इसको वॉइस कन्वर्ट किया गया था पैसिव में, तो इसका बन गया ए लेटर इज रिटन बाय मुकेश। अब चलिए समझते हैं इसको कि चेंज कैसे होता है, वॉइस बदला कैसे जाता है। गौर कीजिएगा, हमारे पास एक्टिव वॉइस परीक्षा में मौजूद होगी, याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो गौर कीजिएगा, जब पैसिव बनाया जाता है तो वो कहाँ पर स्थित है, मैंने एरो से आपको संचालित किया है, इंडिकेट किया है, आप उसको ध्यान दीजिएगा। और अंतिम का जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, ये देखिए ये कहाँ पर आया है। यानी क्लियर हो जाइए आप सबसे पहले तो कि इतना तो हमें पता चलता है कि एक्टिव का सब्जेक्ट जो होता है, एक्टिव, ये हमारा एक्टिव है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव के अंत में आता है, पैसिव के अंत में आता है। और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, देखिए यहाँ पर है, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव के फर्स्ट में आता है, याद रखिएगा, यानी शुरू में आता है। क्लियर? मैंने कहा एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, आपको इस प्रकार से एरो के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार पुनः फिर मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, एक्टिव का सब्जेक्ट आ गया आपका पैसिव में ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ चला गया, तो ये आ गया पैसिव का सब्जेक्ट के रूप में आ गया। क्लियर? इतना आपको याद रखना है। अब बचे क्या? अब जो बचे हैं वो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ये वर्ब, हमें क्या रखना है, वर्ब। यानी बचा क्या शेष, तो वर्ब। अब हमें सीखना है वर्ब के बारे में। यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब के बारे में हमें सीखना है। तो वर्ब गौर से देख सकते हैं हम लोग। तो अगर आपको वर्ब के बारे में जानकारी हो तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। जनरली V1 जो सामान्य होते हैं, जैसे जो भी क्रिया का जो बेसिक वर्ड होता है उसे हम लोग V1 कहते हैं। V2, V3 पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, जिसे हम लोग भूतकाल से इंडिकेट करते हैं। V4 जो होता है वो वर्ब V1 प्लस ing से बनता है, और V5 जो होता है V1 प्लस s या es से बनता है। तो हमें उतना नहीं, अभी फ़िलहाल हमें ये जानना है कि मैंने कहा आपको कि वर्ब का फॉर्म भी बदला जाएगा,
वॉइस में याद रखना है वर्ब का फॉर्म बदलता है। हमेशा वॉइस में याद रखिएगा वर्ब का तीसरा रूप ही बनता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये टेंस अकॉर्डिंग टू टेंस ये याद रखना है। अगर हमें टेंस मालूम है तो टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जैसे ये सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर V5 का प्रयोग किया गया है। ओके, तो यहाँ पर V5 का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। बट इतना याद रखना है हमें कि पैसिव वॉइस जब भी होगा, तो पैसिव वॉइस जब भी होगा, पैसिव वॉइस में ऑलवेज ये याद रखना है, निश्चित है कि वहाँ पर हमें V3 का ही प्रयोग करना है। और इसमें एक चीज़ और बच गया, वो है ये बाय। तो याद रखिएगा जब भी टेंस का हम लोग वॉइस वर्सन बनाएंगे पैसिव में तो वहाँ पर बाय का भी प्रयोग किया जाएगा। मैं वीडियो के दौरान इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये इतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ अभी कि ये एक्टिव सेंटेंस है और ये पैसिव में बनाने के लिए इसकी जो ढांचा है वो किस प्रकार से बना है। तो हम लोगों ने अंतिम वाले को फर्स्ट में लेके जाना है और शुरू वाले को एंड में लेके जाना है। इसके बाद इतना हो जाने के बाद अगला प्रोसेसिंग हमारा क्या रहेगा, तो अगला प्रोसेसिंग हमारा रहेगा इसको देखना है, वर्ब को देखना है और वर्ब का फॉर्म याद रखना है, यहाँ पर V3 हो जाना है। बाकी बच गया यहाँ पर इज़ क्यों आया, बाय तो आपको बता ही दिया गया है कि एंड के जो वर्ड यानी एक्टिव वॉइस का जो शुरुआती वर्ड होगा उसको लिखने से ठीक पहले बाय का प्रयोग करना है और जो भी वर्ब एक्टिव का होगा वो V3 बन जाएगा। अब हमारा सिर्फ एक ही सवाल होगा कि यहाँ पर इज़ क्या हमेशा इज़ आएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में जानकारी आपको वीडियो के दौरान बताया जा रहा है। सबसे पहले तो हमें इसके लिए ये भी जानना है कि अगर V1 या V5 सेंटेंस में मौजूद है एक्टिव में, तब क्या होगा, तो हम इज़ या एम या आर, इसे याद रखना है। इज़ एम या आर का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब एंड वाले अक्षर को यानी एंड वाले वर्ड को लिख लेंगे और इसके मुताबिक ये अगर सिंगुलर होगा तो इज होगा, अगर यहाँ पर आई आ जाता है तो एम होगा और बाकी बात जो प्लूरल होंगे या यू होगा तो आर होगा। इज इट क्लियर? इस प्रकार से इसे करना है। बाकी मैं बता चुका हूँ कि वर्ब का तीसरा रूप बनाना है और अगर इसके बाद हमें बाय का प्रयोग करना है और शुरू वाले शब्द को अंत में लिखना है। आगे और भी आसान हो जाएगा। अगर आपको इसको जल्दी से सीखना है तो आप एक काम कीजिए, आप अपने साथ कॉपी रख लीजिए और कॉपी में से नोट भी करते जाइए। आपको देखना है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद समझिए कि मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट को बताया है। चलते हैं आगे। जैसा कि स्क्रीन में हम देख सकते हैं, हाउ टू मेक पैसिव सेंटेंसेस इन टेंसेस, यानी कि हम लोग किस प्रकार से जो काल के वाक्य होंगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उसको हम लोग पैसिव में कैसे है सो बनाएंगे, कैसे बदलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर एक सेंटेंस देख रहे हैं, ही राइट्स ए लेटर। ही राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, याद रखिएगा, ये एक्टिव वॉइस है। ही राइट्स अ लेटर एक्टिव वॉइस है क्योंकि ये टेंस से संबंधित स्टेटमेंट है। सेंटेंस जो है वो टेंस का है। ये V5 है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस जान ही रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस या तो V1 होता है या V5 होता है और ऑब्जेक्ट होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी ये टेंस से है तो ये एक्टिव हो गया, याद रखना है। अब इसी को हम लोग ऐसा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किए हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, एंड का शुरू में आ जाना,
फर्स्ट का लास्ट में आ जाना, और हमारा जो टोटल खेल होगा, यानी टोटल हम लोग जो जानने वाले हैं वो है बीच का वर्ब, और बीच के वर्ब को ही हम लोग को किस प्रकार से बदलना है। बस आपको ये रखना है, ये क्रॉस वर्सन याद रखना है कि अगर यहाँ एक्टिव वाला और यहाँ पैसिव वाला, एक्टिव का सेंटेंस ऊपर में लिखा हुआ है तो लास्ट वाले को फर्स्ट में लेके आना है और शुरू वाले को एंड में लेके जाना है, और बाकी बात जो बच गया उनके बारे में हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ये तो ये सिंपल प्रेजेंट का है, और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग जानते हैं थर्ड पर्सन के साथ मैंने कहा था इज एम आर का प्रयोग करना, उसमें से ए लेटर के साथ इज हो गया, और हम बता चुके हैं आपको कि वर्ब का तीसरा प्रयोग हमेशा करना है, तीसरा फॉर्म का राइट का रिटेन हो गया, और अंतिम जो भी वर्ड होगा उससे पहले बाय का प्रयोग करना है। अब बात रह गई एक चीज़ और कि हमने यहाँ पर ही को एंड में नहीं लिखा है और यहाँ पे मैंने लिखा है हिम। तो छात्रों कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट वर्जन चेंज किया जाता है, तो इसके बारे में मैंने वीडियो के एंड में इसके बारे में मैंने जानकारी दी है, तो वहाँ पर आप जाकर क्लियर हो जाइएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस देते हैं ही डज नॉट राइट ए लेटर, और इसका पैसिव वर्सन बना है ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं हम लोग कि ये एक्टिव वर्सन है क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव वर्सन है, और यहाँ पर किस प्रकार से नेगेटिव वर्सन को बनाया जाता है उसके लिए भी जानना है। तो मैंने अंत में ही जो बोला था कि आपको ये इजी है कि फर्स्ट लास्ट में चला गया, और ही का मैंने पहले बता दिया हिम बनाना है, और ये एंड का जो है ए लेटर वो भी आप देख सकते हैं। ए लेटर भी क्या हुआ, ए लेटर को हमने पहले लिखा। इज इट क्लियर? इतना होना है आपको, ये हमेशा याद रखना है। अब बच गया हमारा यहाँ का फॉर्मेट और यहाँ का फॉर्मेट। तो यहाँ पर डज नॉट का प्रयोग किया गया है, और ये सिंपल प्रेजेंट का है। डज नॉट का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है, और सिंपल प्रेजेंट में हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। याद रखना है कि थर्ड पर्सन में इज का प्रयोग, और नॉट है तो नॉट का प्रयोग कर दिए हम लोग, बस इतना ही रखना है। यानी सिंपल प्रेजेंट था तो एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है, और यहाँ पर नॉट था तो नॉट को इंक्लूड कर दिए। पहले ही बताया गया है कि भी3 का प्रयोग होता है, तो भी3 का प्रयोग हो गया, और एंड से पहले बाय का प्रयोग होता है और उसके बाद हिम लगाना है। तो बहुत ही आसान है इसको करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, ही रोट ए लेटर। ये आपका पास्ट है, ये जो है ये पास्ट से बिलोंग करता है ये सेंटेंस, सिंपल पास्ट, और ये एक्टिव वर्सन में क्योंकि टेंस से है, टेंस का सारा सेंटेंस एक्टिव कहलाएगा। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, देखिए स्टार्टिंग को एंड में लेके गए और एंड को स्टार्ट में लेके गए, बच गया बीच का तो रोट। अब सिंपल पास्ट है तो याद रखिएगा जब भी सिंपल पास्ट होगा तो सिंपल पास्ट के साथ पैसिव में वाज या वेयर का प्रयोग किया जाएगा। तो एक वचन के साथ वाज का प्रयोग हुआ, बहुत ही आसान है, और हमेशा मैंने कहा है कि पैसिव के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। तो रोट का भी3 रिटेन हो गया, और एंड से ठीक पहले आपको बाय का प्रयोग करना है। ओके, तो इस प्रकार से ये बन गया। चलते हैं अगला है ही डिड नॉट राइट ए लेटर, और इसको बनाया गया है ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। अब यहाँ पर भी देखिए स्टार्टिंग को एंड में लेके गए हैं, ही का फॉर्म बदलता है, हिम बन गया। ए लेटर को हम लोग स्टार्ट में लेके आए, इतना आसान हो गया। अब हमारे पास जो बचा वो क्या क्या बचा, तो ये है हमारे पास डिड नॉट। तो डिड जो है वो सिंपल पास्ट को इंडिकेट करता है, याद रखना है ये सिंपल पास्ट को इंडिकेट करता है, और सिंपल पास्ट के लिए मैंने पहले बताया था या तो वाज या तो वेयर का प्रयोग होता है। तो ए लेटर यानी कि ये सिंगुलर थिंग है, एक वचन है, तो इसके साथ वाज का प्रयोग हुआ, और नोट है तो नोट ही रहेगा। और इसके बाद हमेशा बोले गया है कि पैसिव में वर्ब का तीसरा फॉर्म लगाना है। तो जो भी एक्टिव में वर्ब होगा उसका तीसरा फॉर्म हम लोग को लेकर चलना है, यानी राइट है तो रिटन हो गया, और एंड से पहले ठीक बाय का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है ही विल राइट ए लेटर, ये फ्यूचर का है, एक्टिव वॉइस है, टेंस का हर एक
सेंटेंस एक्टिव कहलाएगा। अब इसको बनाया गया है देखिए उसी अंदाज में, करना कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। देखिए शुरू को एंड में लेके गए, ही को चेंज कर सकते हैं, ही हिम में बदलता है। मैं वीडियो के एंड में इसके बारे में बता रहा हूँ। और यहाँ पर इसको भी देख लीजिए, ए लेटर को हमने पहले लाया। अब बचे क्या, विल राइट। देखिए विल को हमेशा रखिएगा, विल को पैसिव में विल बी के रूप में लिखा जाता है, विल को हमेशा विल बी के रूप में लिखा जाता है। और मैंने पहले ही बताया, बार बार मैं बताऊंगा इसके लिए भी, क्योंकि आपको सिखाना मेरा काम है। राइट यानी V1 जो भी रहेगा सेंटेंस में, एक्टिव में जो भी वर्ब रहेगा वो ऑलवेज V3 बनेगा, याद रखिएगा। और उसके बाद एंड से ठीक पहले हमें क्या लगाना है, बाय लगाना है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला है ही इज़ राइटिंग ए लेटर। ये भी आपको पता होगा, अगर आप सेंटेंस टेंस पढ़े हैं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और ये एक्टिव कहलाएगा। अब इसको पैसिव में कैसे बनाया गया है वो देख लीजिए। देखिए फर्स्ट को लास्ट में लाया गया, ही को हिम में चेंज किया जाता है, मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर देखिए ये लास्ट को फर्स्ट में लाया गया है, ए लेटर को फर्स्ट में लाया गया। इतना हमेशा करना है आपको, हर एक पैसिव बनाने के समय आपको यही ध्यान रखना है। अब बच गया ये, तो ये भी एक क्लियर हो गया है कि जो भी वर्ब फॉर्म होगा वो हमेशा V3 बनता है। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा इज है, जब भी आपके साथ इज मौजूद होगा, अगर एक्टिव में आपका अगर इज मौजूद है तो इज का वर्सन याद रखिएगा, इज या एम या आर, ये आपको बनाना है। साथ ही साथ ये बीइंग का प्रयोग करना है। इसके बाद ये तीनों में से कोई एक आएगा और उसके बाद बीइंग। तो ये तीनों का प्रयोग आप कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ के मुताबिक अगर एक वचन है तो इज लगा, ए लेटर एक वचन है इसलिए इज लगा। अगर यहाँ पर आई आ जाएगा तो एम आ जाता, और अगर यू रहता या बहुत सारे तथ्य होते हैं तो वहाँ पर आ रहता और साथ में ये बीइंग। कब, जब यहाँ पर आपका पहले से इज एम आर मौजूद हो तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अगला है ही वाज राइटिंग ए लेटर और ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय हिम। देखिए ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये याद रखना है, ये एक्टिव है, ये एक्टिव सेंटेंस है। अब इसको भी बनाने का वही तरीका हुआ। देखिए कैसे, ए लेटर जो लास्ट में है वो फर्स्ट में आ गया। फिर देखिए सब्जेक्ट जो फर्स्ट में है वो लास्ट में आ गया, इसका वर्सन चेंज होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। तो ये ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, हिम में बदल दिया गया। अब आगे देखिए वाज। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर वाज या वेयर आपको एक्टिव में मिलता है तो वाज या वेयर ही लिखा जाता है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट में होगा उसके मुताबिक। अगर ये एक वचन है तो यहाँ पर वाज आएगा, और ये बहुवचन होता तो यहाँ पर वेयर आता। और ध्यान देना है कि अगर हमारा V4 वर्सन मौजूद है, अगर हमारा एक्टिव V4 वर्सन में है तो हम लोग को तुरंत क्या करना है, पैसिव में वाज या वेयर के बाद बीइंग लगाना है। तो बीइंग लगा दिया गया है। और इसके बाद हमेशा बताया गया है कि वर्ब का तीसरा रूप तो राइटिंग का रिटेन होता है, और लास्ट से ठीक पहले बाय का प्रयोग करना है, यहाँ पर बाय का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ए लेटर वाज बीइंग रिटेन बाय हिम बनेगा। आगे चलते हैं। अगला है ही हैज़ रिटेन ए लेटर। देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, ही हैज़ रिटेन ए लेटर प्रेजेंट परफेक्ट का है, और ये एक्टिव कहलाएगा, क्योंकि मैंने बार बार कह रहा हूँ टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस कहेंगे। अब देखिए फिर से ये कैसे बना। देखिए एंड को स्टार्ट में लाएं, इतना आपको हमेशा करना है। फर्स्ट को लास्ट में ले गए, अगर वो चेंज हो सकता है तो उसको चेंज कर दिए, चेंज हो गया ही का हिम। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हैज देखने को मिल रहा है, तो अगर आपको हैव या हैज
एक्टिव में देखने को मिलता है तो हैव या हैज़ ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम लोग को लगाना है और उसके बाद बीन का प्रयोग करना है। अगर आपको हैज़ एक्टिव में दिखाई देता है तो आपको हैव या हैज का ही प्रयोग करना है पैसिव में, लेकिन कहाँ पर, यहाँ पर देखते हुए। अगर एक वचन है तो हैज और बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर ए लेटर है, एक वचन है तो यहाँ पर हैज लगा, और इसके बाद मैंने क्या कहा कि अगर हैव या हैज का प्रयोग यहाँ पर पहले से है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को देखते हुए हैव या हैज लग गया, और इसके बाद तुरंत बाद इसको एकदम लगाना ही है आपको, बीन। और इसके बाद ये तो पता ही है कि यह है हमेशा यहाँ पर भी3 ही लगेगा, तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से भी3 था, तो यहाँ पर तो भी3 आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, भी3 ही रहेगा। और एंड से पहले आपको बाय का प्रयोग करना है, बाय का प्रयोग करके इस प्रकार से इसको बना देना है। चलते हैं आगे। तो इस प्रकार से हम लोग टेंस में आए हुए सारे सवालों का जवाब हम वॉइस के रूप में पैसिव में दे सकते हैं। इतने ही प्रकार से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। मैंने जितने भी ऊपर में टॉपिक्स बताए हैं, जितने भी सेंटेंस को लिया है, जितने भी टेंस के बारे में मैंने बात की है, टेंस के दौरान आपको उतना ही सीखना है वॉइस में। आगे आपको मॉडल, डबल वर्ब, इस प्रकार के और भी वीडियो में आपको बताया जाएगा, लेकिन आपको पहले बेसिक को समझाना मेरा मकसद था, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वॉइस कैसे बनाया जाता है। मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा कि आपको आगे और किस प्रकार के वॉइस बनाए जाते हैं और किस प्रकार से उसको सीखेंगे, उसके बारे में बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले मैंने जो अंत कहा था शुरुआत में कि किस प्रकार से आप जान पाइएगा कि किसको बदलना है, किसको नहीं बदलना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में। तो देखिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, ये याद रखना है। जैसे अगर कोई नाम होता है, यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर कोई नाम होता है तो नाम को चेंज नहीं करना है आपको। अगर आपको मान लीजिए आपको मुकेश नाम मिला तो मुकेश को मुकेश ही रहने देना है, सुरेश नाम मिला सुरेश को सुरेश ही रहने देना है। तो आपको नाम को चेंज नहीं करना है, बस याद रखना है कि जहाँ पर भी वो सेट होता है, देखिए मैंने जिस प्रकार से आपको बताया था कि इस प्रकार से आपको रखना है कि शुरू का लास्ट में और लास्ट का फर्स्ट में। तो अगर कहीं पर भी कोई भी नाम आपको दिखाई देता है तो नाम नाम ही रहेगा, ये याद रखना है आपको, नाम को बदलना नहीं है। अब आगे चलते हैं। ही को हिम के रूप में बदला जाता है। देखिए, अगर ही है तो हिम बन जाएगा, आपको ये याद रखना है। और अगर आपका हिम होगा तो हिम को ही में कन्वर्ट कर देना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि या तो इधर से ये बदलेगा या इधर से ये बदलेगा, आपको इस तरह कैसे। तो सी का हर होता है, आई का मी, याद रखिएगा, आई का मी हो जाएगा, और अगर मी रहेगा तो मी का आई हो जाएगा, इस प्रकार से याद रखना है। इसी प्रकार से अगर यू होगा तो यू नॉट चेंज, मतलब यू चेंज नहीं होता, यू ऑलवेज यू ही रहेगा। अगर यू यहाँ पर भी है और इसको हम लोग अगर मतलब क्रॉस मल्टीपल वर्जन में अगर यू यहाँ पर भी मौजूद है आपका, तो यू यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। अगर यू यहाँ पर भी है तो यू यहाँ पर भी होगा, यानी यू चेंज नहीं होता है, आपको ये रखना है। दे का देम होगा, याद रखिएगा, दे देम में कन्वर्ट होगा और देम जो है वो दे में कन्वर्ट होगा। इसी प्रकार से वी अस में और अस वी में कन्वर्ट होगा, आपको इतना याद रखना है। फॉर प्रैक्टिस, आपके प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा और आप इसको वापस, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वापस जाइए। मैं सिलसिलेवार तरीके से जिस प्रकार से मैंने आपको जिस सेंटेंस के बारे में बताया है कि पैसिव कैसे बनाया जाता है, उसी से एक एक सेंटेंस मैंने लिया है, और ताकि आपको आपकी जानकारी के मुताबिक आपने क्या सीखा क्या नहीं, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में आपकी दिक्कतों को दूर कर सकूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सबको इसका फ़ायदा उठा सकें। मेरा उम्मीद रहेगा कि लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई किसी भी तरीक़ा से बाधित ना हो और आप अच्छे से पढ़ पाएँ। इसके लिए मैंने ये प्रयास किया है आपके अच्छे नंबरों के लिए, कि आप झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का बाधा ना हो।
तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर।